इंडिया के लिए सर नेक्स्ट 10 ईयर्स में प्रायोरिटी क्या रहना चाहिए? राष्ट्रीय सुरक्षा के नज़रिए से? हाँ सर, एक तो उस एंगल से भी, और एक अभी आप सिंस यूपीएससी में देखिए, आप हमारी चुनौतियां देखें क्या है। मैं राष्ट्रीय सुरक्षा के एंगल से बात करता हूँ। इधर है आपके पास पाकिस्तान, टर्की, चाइना। अभी आपने देख लिया ऑप सिंदूर, कितनी घनिष्ठ चुनौतियां हैं। और टेरर। नॉर्दर्न बॉर्डर्स में आप देखें चीन, विच इज अंडरगॉन द मोस्ट मैसिव मिलिट्री मॉडर्नाइजेशन इन द हिस्ट्री ऑफ मैनकाइंड। इतिहास में सबसे बड़ा आधुनिकरण हुआ है वो चीन की फौज का हुआ है इतिहास में। जो मिलिट्री कंपोनेंट है, जो सैन्य भाग है, उनके पावर डिफरेंशियल का जो शक्ति संतुलन है, मिलिट्री कंपोनेंट $450 बिलियन एनुअली। महासागर की ओर जाएं आप, 400 शिप की नेवी है चीन की, तो वो पेट्रोल नहीं करेगी चीन की, वो इधर आएगी IOR में। बांग्लादेश एक नई समस्या हो गई। टेरर, ISI, LET ने शेख हसीना को उड़ाया। अभी सडनली लाल मोनेराट बेस चिकन स्नेक के पास, कॉक्स बाजार में कुछ अमेरिकन ट्रुप्स आ रहे हैं। तो चुनौतियाँ ही चुनौतियाँ हमारे पास। अब इनसे झेलने के लिए एक हमने वी हैव टू रीविजिट द मेट्रिक्स ऑफ आवर इकोनॉमिक स्टेटक्राफ्ट। खर्च, राष्ट्रीय खर्च एक है वो, दूसरा टेक्नोलॉजिकल रेनेसांस। एक कमीशन नहीं। मैं आपको एक मिसाल देता हूँ। 2003 और 2007 के बीच में अगर आप इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज है ना, ये AI इन पे अगर आप नज़र डालते तो 65 टेक्नोलॉजीज हैं कुल मिला के। उसमें से 60 में USA आ गया था, ग्लोबल सुपर पावर, कोई नज़दीक ही नहीं था। फिर चाइना ने किया 1000 टैलेंट्स प्लान, डायस्पोरा स्ट्रेटजी। 2019 और 23 के आप आंकड़े लें, चाइना लीड्स इन 57 आउट ऑफ 65, 60-65, 57-60। लुक एट द ड्रामेटिक इन्वर्जन ऑफ टेक्नोलॉजी। हमको ऐसा चाहिए टेक्नोलॉजिकल रेनेसांस, ये नहीं कि एक LLM। आप मेरी बात सुन रहे हैं? ये है। अब जो अच्छी खबर है वो ये है कि ये जो टेक्नोलॉजीज थी, इसमें 10 में भारत का स्थान नंबर 3 पे है। पीछे है बट नंबर 3 पे। क्या हम नहीं कर सकते कि भाई ये 10 टेक्नोलॉजी अगले 10 साल में हम सबसे आगे हो जाएंगे? सो टेक्नोलॉजिकल रेनेसांस। फिर और भी हमको कैपेसिटीज चाहिए। ड्रोन, मिसाइल फोर्स, स्टेल्थ एनेबल डिफेंसिव एयर पावर। देखिए इस बार जो ये BVR का झगड़ा हुआ हमारे बीच में, लॉन्ग रेंज कॉम्बैट, इसमें स्टेल्थ नहीं था। पाकिस्तान स्टेल्थ एयरक्राफ्ट ले रहा है, हमको भी लेने पड़ेंगे। स्टेल्थ एनेबल डिफेंसिव एयर पावर, AD टोपोलॉजी, ये जो आकाश तीर वगैरह था, इसने कमाल किया पाकिस्तान के बरखिलाफ। चीन के बरखिलाफ शायद पर्याप्त ना हो। तो बड़े हमारे ऐसे चैलेंजेस हैं। टेक्नोलॉजी, राष्ट्रीय खर्च, टैलेंट की मैंने बात की, इनोवेशन, R&D बढ़ाना है। अब ये दिन गए कि आप प्राइवेट से क्या PSU 6 साल में बनाता है। इट हैज़ टू बी टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन, सिविल मिलिट्री फ्यूजन। क्यों हमने ये दीवारें बना रखी हैं? सिविल, मिलिट्री, प्राइवेट सेक्टर, गवर्नमेंट, वी नीड टैलेंट फ्रॉम एनी प्लेस, एट्रीब्यूट ऑफ एनी काइंड। सरस्वती, लक्ष्मी और दुर्गा का मिश्रण। तो बड़ी चीज़ें हैं करने के लिए, लंबी लिस्ट है। अगर हमको विकसित भारत बनना है, अगर हमको विश्व बंधु बनना है, तो ये राह आसान नहीं है, चुनौतियों से भरी हुई है ये राह।